वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और लास्ट व्लॉग में आपने देखा ही होगा कि मैं आई हूँ अपनी इंटरनेशनल सोलो ट्रिप पे और मैं हूँ अभी बैंकॉक में। जस्ट अभी मैंने लैंड ही किया और आज मैं आपको बैंकॉक इमिग्रेशन वगैरह हर चीज़ दिखाऊंगी। सभी चलते हैं आगे। सो यहाँ से ना आप कनेक्टिंग फ़्लाइट्स के लिए जा सकते हो। सो जब भी मैं आती थी ना यहाँ पे, मतलब पहले तो ना वहाँ से चलते हैं। मैं दिल्ली टू मेलबर्न ट्रैवल करती हूँ ना, तो मैं बैंकॉक एयरपोर्ट पे तो ना बहुत बारी आ चुकी हूँ, बहुत बारी। और आके ना सिर्फ रोई हूँ यहाँ पे कि हे भगवान मुझे दूर जाना पड़ रहा है सबसे, ये है वो है। और यहाँ पे आके ना मैं हमेशा रोई ही हूँ, बट इतना मैंने देखा ही नहीं कभी ये आसपास। मतलब तो जब भी मेरी कोई कनेक्टिंग फ़्लाइट होती थी ना, तो मैं इसी साइड जाती थी। अभी भी हमें अराइवल्स के लिए तो इसी साइड जाना है, बट आगे जाके ना अलग हो जाएगा इमिग्रेशन और बाकी सारी चीज़ें। ना थोड़ी सी यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज कराई है, क्योंकि ये लोग ना सिम सिर्फ कैश में दे रहे हैं, ऑनलाइन नहीं एक्सेप्ट कर रहे। तो मुझे कैश लेना पड़ा और मुझे $40 में 790 बाट्स मिले हैं। और गाइज़ यहाँ पे ना सिम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्लीज़ मेरे लिए, क्योंकि मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ यहाँ पे। तो मेरे लिए ना ये कन्वीनियंस हो जाएगी, इसीलिए मैंने लिया है। बाकी करते हैं, अभी बाहर जाते हैं, इमिग्रेशन वगैरह करते हैं। और मुझे ना 400 थाई बाट्स में 5 डेज़ का डील था, अनलिमिटेड एवरीथिंग। तो वो वाला ले लिया मैंने। अराइवल काउंटर, आई थिंक सिक्योरिटी चेकिंग के लिए हमें यहाँ जाना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं। ये ट्रेन है, ये ट्रेन ही हमें लेके जाएगी इमिग्रेशन काउंटर तक सिक्योरिटी चेकिंग के लिए। सभी चलते हैं। ये है ये ट्रेन, वापस वहाँ से जाएगी और हम यहाँ से बोर्ड करेंगे और हम जाएंगे इमिग्रेशन पे। फिर इमिग्रेशन करा के हम यहाँ वापस आएंगे और फिर वहाँ से बाहर निकल जाएंगे। इमिग्रेशन मेरा क्लियर हो चुका है, अब चलते हैं हम बैगेज कर। सो गाइज मैंने इमिग्रेशन क्लियर कर लिया है और अभी चलते हैं हम बेल्ट नंबर 18 पे, जहाँ मुझे मेरा बैगेज मिलेगा। उसके बाद मैं आपको पूरा प्रोसीजर समझा देती हूँ। मेरे को बैग भी मिल गया है, अब मेरी कैब भी बाहर वेट कर रही है। सो जल्दी से ना वहाँ चलते हैं, सबसे पहले बाहर निकलते हैं। और गाइज़ अपना मैं आपको पूरा इमिग्रेशन प्रोसीजर एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो इमिग्रेशन में ना वो 4 चीज़ें चेक करते हैं। एक आपका पासपोर्ट, बोर्डिंग पास, और एक फॉर्म होता है विच इज़ कॉल्ड TDAC। TDAC की फुल फॉर्म है थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड, जिसमें आप अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन भर देते हो और वो बस वही पूछते हैं। और फिर उसके बाद मेरे से तो उन्होंने वो भी नहीं पूछा, उन्होंने सीधा वो पासपोर्ट लिया, स्टैम्प कर दिया, फिंगरप्रिंट्स लिए, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं मांगा उन्होंने मेरे से। उन्होंने TDAC भी नहीं मांगा, बोर्डिंग पास भी नहीं मांगा। मुझे बल्कि डर लगा था, क्योंकि मैं बोर्डिंग पास अपना कहीं और भूल आई हूँ। जब मैं सिम ले रही थी शायद मैं वहीं उसी काउंटर पे भूल आई हूँ, तो मुझे डर लगा था कि शायद से वो बोले ना। बट सेफर साइड के लिए ना मैंने ऑलरेडी एप्पल वॉलेट में सेव किया हुआ था, सो इतनी कोई दिक्कत ना आती। बट उन्होंने पूछा ही नहीं। और ये वाला जो फॉर्म है ना, TDAC फॉर्म, वो ना बार बार फ्लैश होता है। आपकी किसी भी अगर आप कुछ भी करते हो, आपकी पूरी बेसिकली आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन है उनके पास, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स की, आप कहाँ रह रहे हो, सब कुछ। बट हाँ, अपनी सेफर साइड के लिए ना आइटनरी और कैश वगैरह सब चीज़ें रखना। एटलीस्ट इंडियन से तो वो ये चीज़ पूछते ही हैं। शायद से ऑस्ट्रेलियन वो था, मेरे पास वीज़ा था, इसीलिए उन्होंने मेरे से पूछा नहीं ये सब। आई डोंट नो क्या चीज़ थी, बट उन्होंने बिल्कुल भी नहीं पूछा। और जो 4th चीज़ थी वो था आपका बोर्डिंग पास। और अगर आपके पास वीज़ा है तो आप वो भी दिखा सकते हो। और ना 2 काउंटर्स होते हैं, एक पे तो आपको फ्री में कर देंगे और दूसरे पे ना आपसे 200 थाई बाट्स मांगेंगे। तो फ्री वाले में जाना, क्योंकि आप वहाँ पे जाते हो ना तो फिर बोलते हैं नो यू हैव टू गिव 200 थाई बाट्स, यू हैव टू गिव। सो वो देख लेना। तो अभी चलते हैं हम बाहर, क्योंकि अभी मुझे यहाँ से जाना है सीधा पटाया। मैं बैंकॉक में हूँ, अब मुझे जाना है पटाया, जिसके लिए मेरी कैब बाहर बुकड है ऑलरेडी और वो अराइव भी हो चुकी है, उसमें वो मैसेज आ चुका था।
तो अभी हम चलते हैं और आई थिंक 2 या 3 घंटे का और ट्रैवल है, तो अभी चलते हैं। मैं बाहर आ गई हूँ। अब मुझे नए कैब ड्राइवर को ढूंढना है जिसका नाम है डैनी। सब डैनी को ढूंढते हैं। पूरे एयरपोर्ट पे देखो कितने सारे करेंसी एक्सचेंज के लिए हैं और सिम के लिए भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे। और अभी ना मेरे को जाना है गेट नंबर 3 पे, तो गेट नंबर 3 पे चलते हैं फटाफट से। इस गेट नंबर 3 पे तो मैं आ गई हूँ, लेकिन मुझे अब अपना नाम ढूंढना है क्योंकि वो प्लैक कार्ड लेके खड़े हुए हैं। उन्होंने मुझे फ़ोटो भेजी है कि मैं आपका प्लैक कार्ड लेके खड़ा हुआ हूँ। सभी देखते हैं कहाँ है वो भैया। मेरा नाम यहाँ पे ना क्राउड देखो एक बारी, सब एक ही तरह का क्राउड है, कोई डिफरेंट नहीं है। वो भी आप समझ ही जाओ कैसा क्राउड है। फाइनली मैं आ गई हूँ एयरपोर्ट से बाहर और वो रही मेरी कैब। मैं अपनी कैब ये है अपना रिजॉर्ट और ये थी अपनी कैब। तो अभी अंदर चलते हैं, अपने रूम तक जाते हैं। बस ये है अपना रिजॉर्ट और मुझे यहाँ पे की मिल गई है। अभी ये लोग मेरे बैग्स वगैरह ऊपर लेके जाएंगे। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको रूम टूर दे देती हूँ और ये है मेरा रूम। सो ये मैंने यहाँ पे ऐसे ओपन किया है, तो ये है अपना रूम। इसको ऐसे बंद कर देते हैं और अंदर घुसते ये है कबर्ड, ये है ड्रेसिंग टेबल, यहाँ पे ये कुछ स्टडी टेबल सा बना हुआ है और यहाँ पे ये लॉन्च और वहाँ पे मिनी किचन बना हुआ है और यहाँ पे फ्रिज भी दे रखा है। एंड ये है अपना बेडरूम। तो काफ़ी छोटा सा है बट कंफर्टेबल सा है, मतलब स्पेशियस है। और फिर उसके बाद यहाँ पे है अपना बालकनी एरिया जहाँ से पूल साइड व्यू आता है बिल्कुल। ये देखो, ये है अपना पूल और यहाँ इस पूल पे हम जा भी सकते हैं। अभी थोड़ी देर में जाएंगे कि अभी पता है अभी लिटरली 8 बजे हैं और मैं यहाँ पे आ गई हूँ। सो ये है अपना बालकनी व्यू और यहाँ पे इसको कर देते हैं अभी हम बंद। मुझे लग रहा है मैं गलत बंद कर रही हूँ, ये ऐसे बंद होगा। ये बंद हो गया। फिर व्यू जो भी है अच्छा है और ये तो है ही बेडिंग। फिर उसके बाद अभी वॉशरूम और यहाँ पे एंट्रेंस पे ही सबसे पहले वॉशरूम है। सो ये है ड्रेसिंग एरिया, ये में जकूज़ी है, जकूज़ी में भी बैठ सकते हैं। और फिर शावर एरिया अलग है यहाँ पे और ये वाला है पूप एरिया। सो वॉशरूम भी काफ़ी स्पेशियस और काफ़ी बड़ा है। सो मेरा भी मन है कि मैं ना फटाफट से रेडी हो जाऊँ। यहाँ पे ना इस रिज़ॉर्ट में चेक इन टाइम है 2 बजे का और चेकआउट टाइम है 11 बजे का। और अभी मेरे को ये भी इंटीमेशन आया है कि ब्रेकफास्ट इज़ ऑल्सो रेडी, बट मैंने चेक इन भी जल्दी कर लिया है क्योंकि भाई मैं कहाँ रहती है और बाहर। तो अभी उनका ये भी आया है कि आप ब्रेकफास्ट भी कर लो। तो अभी रेडी होते हैं, 10 बजे तक है, 2 घंटे हैं हमारे पास, तो रेडी होते हैं, थोड़ा रेस्ट वगैरह करते हैं। भाई 10 घंटे की फ़्लाइट्स आई हैं, बट पता है रात की फ़्लाइट्स ना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है क्योंकि ना सोने में ही पूरा टाइम निकल जाता है
और मतलब वैसे अगर दोपहर को हो तो दोपहर को आप ज़्यादा सो भी नहीं सकते, और मतलब कितना ही आप टाइम पास कर लोगे ना, कैसे ही टाइम पास कर लोगे, चाहे कोई मूवी भी देख लो, चाहे कुछ भी कर लो। और पता है लिटरली लाइक अगर 9 घंटे की 8 घंटे की फ़्लाइट थी, 8.5 घंटे की, जिसमें मैं 7 घंटे तो सो के ही आई। और अब देखो यहाँ पे आके मेरे पास पूरा दिन है, मैं कहीं पे भी घूम सकती हूँ, कहीं पे भी जा सकती हूँ, और मतलब मेरे को बिल्कुल भी थकान भी नहीं हो रही, लाइक वो वाली फटीग महसूस नहीं हो रहा कि मतलब क्या कर लिया है मैंने, मैं कितने लंबे जर्नी से आई हूँ, और वो सब चीज़ें नहीं मुझे फ़ील हो रही। तो इसलिए ना मुझे रात की फ़्लाइट सबसे ज़्यादा पसंद है। और हाँ, इमिग्रेशन में ना जो पुराना इमिग्रेशन वे था ना, उसमें ना बहुत सारी मतलब ऐसी चीज़ें थी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी था वो, कि आपको 10,000 बाट्स, लाइक 10,000 थाईलैंड बाट्स इन कैश होना बहुत ज़्यादा कंपल्सरी है। और आपको और भी बहुत सारी चीज़ें थी कि, और क्या था, आपको आधार कार्ड लेकर आना है, अगर आप इंडियन नेशनैलिटी के हो तो आधार कार्ड, 10,000 थाई बाट्स, पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स। बट इस बार ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं ना बहुत ज़्यादा टेंस हो रही थी कि ये चेकलिस्ट है और ये सारी चीज़ें करनी है, और मेरा लास्ट मोमेंट तक कुछ भी नहीं हुआ था। बट देखो भगवान ने जो किया अच्छा ही किया, कुछ भी नहीं मांगा उसने, बस मेरा पासपोर्ट लिया, उसको स्टैम्प किया, वीज़ा दिया, बस ख़त्म हो गई कहानी। सो गाइज़ अभी रेडी होते हैं, थोड़ा रेस्ट वगैरह करके फिर रेडी होते हैं, और आगे का दिन दिखाती हूँ मैं आपको, क्योंकि ब्रेकफास्ट भी ना 10 बजे तक का ही है। सो देखते हैं, मेरे को ज़्यादा भूख नहीं है, बट देखते हैं, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए, कुछ तो ले ही लेते हैं। तो अभी चलते हैं, बट तब तक के लिए आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे ही करती हूँ दी एंड। आगे के ब्लॉग्स में बहुत अच्छे, बहुत एंटरटेनिंग और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे। हम नई नई जगह देखेंगे, और मतलब मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगी इसी ब्लॉग में, इसी चैनल के अंदर। सो टिल देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।